हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। चलिए इसी के साथ हम आज की क्लास शुरू करते हैं और शुरू करते हैं एक नया टॉपिक। आज की क्लास का टॉपिक है क्लास नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, यानी राजनीतिक संस्थाओं की ज़रूरत। चलिए आज की क्लास हम एक सवाल से शुरू करते हैं और वो सवाल यही है कि आखिर हमें राजनीतिक संस्थाओं की ज़रूरत क्यों है। अब ये क्लास हमारा क्यों आया, ये समझने के लिए हमें लास्ट क्लास को थोड़ा सा जानना होगा, समझना होगा। तो हमने अपनी लास्ट क्लास में क्या बात की थी, तो हमने अपनी लास्ट क्लास की शुरुआत एक ऑफिस मेमोरेंडम से की थी। ऑफिस मेमोरेंडम यानी कि कार्यालय ज्ञापन। तो आपने देखा था कि सरकार ने एक आदेश जारी किया था कि जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनको 27% रिजर्वेशन दिया जाए। तो हमने ये देखा था क्लास कि ये सारी जो बात थी, ये जो ऑफिस मेमोरेंडम आया था, ये एक दिन की कहानी नहीं थी, बल्कि ये कई सारी घटनाओं का परिणाम था। और उनमें हमने क्या देखा था, हमने उसमें मंडल आयोग को देखा था कि मंडल आयोग का गठन किया है सरकार ने। उसके बाद मंडल आयोग 1 साल बाद सिफारिश पेश करते हैं। उसके बाद कहीं जाकर सरकार इस कानून बनाती है और कानून को लागू करने की बात कहती है। अब यहाँ तक तो क्लास ठीक था, है ना। एक लंबा टाइम लगा इसमें, लेकिन ठीक था। लेकिन फिर कानून लागू हो गए, लेकिन फिर इसके बाद खड़ा हो जाता है विवाद। और जब विवाद खड़ा हो जाता है तो फैसला चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट भी एक दिन में तो हमें नहीं बता देंगे ना कि ठीक है ये सही है ये गलत, क्योंकि उन्हें निष्पक्ष फैसला करने के लिए हर एक बात की, हर एक चीज़ की जांच पड़ताल करनी होती है। तो इसलिए उसमें भी टाइम लगा और फिर फैसला आया। तो क्लास हमने ये क्या देखा, इससे क्या समझा, हमने ये देखा कि जो राजनीतिक संस्थाएं होती हैं, चाहे कार्यपालिका हो, विधायिका हो या न्यायपालिका हो, ये सब नियम कायदों के हिसाब से अपना जो भी निर्णय लेती हैं वो फैसला लेते हैं। लेकिन क्लास हमने ये देखा कि इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ना। ये संस्थाएं कानून और नियमों के हिसाब से काम करती हैं, लेकिन उसमें क्या लग जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और हमें कई तरीके की परेशानियों का सामना भी करना होता है ना। कई तरीके के विवाद खड़े हो जाते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि हमें राजनीतिक संस्थाओं की ही ज़रूरत क्यों है। कोई एक इंसान सारे निर्णय ले ले तो ज़्यादा बेहतर है ना क्लास। तो ये 2 सवाल हमारे सामने हैं। मतलब हमें क्या ज़रूरत है राजनीतिक संस्थाओं की, क्या ज़रूरत है कायदे कानूनों की, बैठक करना, ये सब करना। कोई एक इंसान आए और वो सारे फैसले ले ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। सब चीज़ों से बच जाएंगे सब लोग, हाँ, ना देरी होगी ना परेशानी होगी। ठीक है क्लास। तो इन सवालों के जवाबों को तलाश करने के लिए चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो राजनीतिक संस्थाएं होती हैं आखिर वो काम क्या करती हैं। क्लास अगर हम बात करें तो किसी भी देश को चलाने के लिए, है ना, उसमें कई तरीके की गतिविधियां करनी होती हैं, कई तरीके के क्रियाकलाप करने होते हैं, कामकाज करने होते हैं। वो क्या होते हैं क्लास, तो देश की सुरक्षा से संबंधित कामकाज होते हैं, है ना, उसको प्रायोरिटी दी जाती है। देश की सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर हम बात करें तो शिक्षा सभी को शिक्षा अच्छी मिले, उसकी बात की जाती है। सबको स्वास्थ्य सेवाएं मिलें, स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें, और इन सब के लिए सरकार क्या करती है, टैक्स इकट्ठा करती है ना क्लास। फिर इसके अलावा सेना, पुलिस, कई तरीके के सरकार विकास कार्यक्रम भी चलाती रहते हैं, तो उस पर भी खर्च करना होता है। और इसके अलावा कई तरीके की कल्याणकारी योजनाएं, यानी कि लोगों के भलाई के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई जाती हैं और उन्हें लागू किया जाता है। तो ये सारा कामकाज कौन करता है, ये सारा कामकाज संस्थाएं करती हैं, राइट क्लास। तो किसी भी लोकतांत्रिक देश में, और भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो किसी भी लोकतांत्रिक देश में ये सभी काम करने के लिए, जिनकी अभी हमने बातें की, कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, और ये जो व्यवस्थाएं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, संस्थाएं कहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे देश में 3 तरीके की राजनीतिक संस्थाएं हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, राइट क्लास। तो हमने ये देखा। अब क्लास पिछला जो सवाल कि हमें राजनीतिक संस्थाओं की ज़रूरत क्यों होती है, तो हमने देखा कि वो कितने सारे और कितने अहम काम करती हैं राजनीतिक संस्थाएं। चलिए अब बात आती है कि देरी की, तो क्लास की देरी लगती है, टाइम लगता है, परेशानी होती है। तो क्लास संस्थाओं के कामकाज के जो तरीके होते हैं उनमें कुछ मुश्किलें ज़रूर होती हैं, थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन वो कई मायनों में उपयोगी होता है, यानी कि फ़ायदेमंद भी होता है। अब क्लास आप ये कहेंगे कि मैम किस फ़ायदे की बात कर रही हैं, तो ये फ़ायदा इस तरीके से होता है। देखिए क्लास, इस बात को समझिए। जब संस्थाएं कामकाज करती हैं तो संस्थाओं में कई सारे लोग शामिल होते हैं। तो वो जो लोग शामिल होते हैं ना,
कोई भी निर्णय लेना है, कोई भी फैसला लेना है तो उस पर विचार विमर्श करते हैं, है ना, बहस करते हैं, डिबेट करते हैं। तो जब किसी भी फैसले पर अगर डिबेट हो रहा है, विचार विमर्श हो रहा है, तो क्या उसमें अच्छी बातें निकल कर आ रही हैं, उसकी बुराइयां भी निकल कर आ रही है ना। हमें पता चला कि अगर हम ये फैसला लेंगे तो इससे ये फ़ायदा होगा, अगर हम ये फैसला इस तरीके से लेंगे तो इससे ये नुकसान होगा। तो जब इतने लोग आपस में बैठकर बात कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, तो क्या होगा, एक बेहतर फैसले पर पहुंच पाएंगे ना लोग। तो उसकी अच्छाइयों को अपनाते हुए, उसकी बुराइयों को ख़त्म करते हुए आगे बेहतर फैसला ले पाएंगे कि नहीं। तो इस तरीके से फ़ायदेमंद हुआ या नहीं। तो क्लास, संस्थाएं जब भी कोई निर्णय लेती हैं तो उसमें टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन जब वो विचार विमर्श करती हैं, बहस करती हैं, डिबेट करती हैं, तो इससे एक बेहतर फैसले पर पहुंचने में मदद मिलती है। अब क्लास, आप सोचिए, जो आप बात कर रहे हैं, हमने जो एक सवाल उठाया था कि कोई एक इंसान ही फैसला क्यों नहीं ले लेता। तो जो एक इंसान फैसला लेगा, क्या वो उस तरीके से बेहतर फैसला होगा जो संस्थाओं के द्वारा डिबेट से हुआ है, विचार विमर्श करने से हुआ? बिल्कुल नहीं होगा, है ना। चलिए, अब दूसरी अगर बात करें तो संस्थाएं, हर लोकतांत्रिक सरकार संस्थाओं पर जोर देती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्लास, अगर एक इंसान जो कोई फ़ैसला लेगा, जो हमने बात की थी, तो अगर कोई एक इंसान फ़ैसला लेगा तो क्या वो एक लोकतांत्रिक फ़ैसला होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लोकतंत्र में हम किस चीज़ की बात करते हैं? लोकतंत्र में हम सभी लोगों की बात करते हैं, है ना। लोकतंत्र में लोगों का शासन होता है और सभी लोगों का शासन होता है। तो वहाँ पर तो सभी लोग है ही नहीं, कोई एक इंसान है, उन्होंने फ़ैसला लिया और सब लोगों को मानना पड़ेगा वो। तो ये तो तानाशाही हो गई ना, हिटलर की तरह, ठीक है। तो हिटलर ने कहा कि हाँ भाई ये करना है तो सब लोगों को वही मानना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि अगर संस्थाओं की जगह कोई एक इंसान फैसला लेगा तो वो तानाशाही फैसला होगा, वो लोकतंत्र की मूल आत्मा यानी कि उसकी मूल भावना के हिसाब से ठीक नहीं होगा। तो अगर हमें लोकतंत्र की मूल भावना को बनाए रखना है तो हमें संस्थाओं की ज़रूरत होती है, और भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो भारत में जो भी कामकाज है उन्हें करने के लिए संस्थाओं की ज़रूरत होती है। आई होप क्लास कि आपको जो हमने सवाल शुरू किए थे कि हमें संस्थाओं की ज़रूरत क्यों है, क्यों संस्थाओं की जगह कोई एक इंसान ही सारे फैसले नहीं ले लेता, आपको इसमें क्लियर हो गया हो कि भाई हम संस्थाओं की ज़रूरत क्यों है और किस तरीके से संस्थाओं द्वारा एक बेहतर और अच्छा फैसला लिया जा सकता है। चलिए क्लास, आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने कहा, इतनी देर से हम यही बातें करते जा रहे हैं कि संस्थाएं होती हैं, संस्थाएं में कुछ लोग फैसला लेते हैं, कुछ लोग फैसला लेते हैं। तो भाई ये फैसला लेने वाले होते कौन हैं? तो क्लास, ये जो फैसला लेते हैं वो राष्ट्र के कुछ प्रमुख अधिकारी होते हैं, जिनमें कौन कौन शामिल होता है, जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, संसद के 2 सदन जैसे लोकसभा, राज्यसभा। तो ये सभी लोग इसमें शामिल होते हैं। क्लास, आज की क्लास में हम यहाँ पर ये डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं, ये चर्चा नहीं करने जा रहे हैं कि इनका क्या क्या काम होता है, ये अपनी भूमिका किस तरीके से निभाते हैं। सिर्फ हमें ये देखना था कि आखिर कौन कौन लोग इसमें शामिल होते हैं। तो ये सभी लोग इसमें शामिल होते हैं। बाकी आगे आने वाली क्लास में हम इन पर चर्चा करेंगे कि क्या क्या काम करते हैं। तो हम तीनों संस्थाओं को डिटेल में जानेंगे, संसद, विधायिका, ठीक है, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इन तीनों संस्थाओं को हम अच्छे से जानने वाले हैं। तो जो हमारी कल की क्लास होने वाली है उसमें हम क्या जानेंगे क्लास, उसमें हम जानेंगे संसद के बारे में कि संसद क्या है और संसद की ज़रूरत हमें क्यों होती है। ओके क्लास, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें जो आज हमने डिस्कस की, आज आपको सब चीज़ें समझ आ गई हों। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है या कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल सही, आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे या फिर आप अपनी प्रॉब्लम्स को क्लासेस ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हैं। राइट क्लास, चलिए मिलते हैं फिर कल। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और सीखते रहें। थैंक यू क्लास।